नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके बीच में कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? तो देखिए, चार ऑप्शन यहाँ पर हैं हमारे सामने। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है गारसा दत्तासी से। ये फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, इस्वार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इस नाम से इनका ग्रंथ था। और यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भी विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीरगाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर काल का नामकरण किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो ये अंग्रेजी ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? तो इसका भी उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रताप मिश्र। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए, अभी पहला प्रश्न आया था, हम बात कर रहे थे, तो सर्वप्रथम लिखा गया फ्रेंच भाषा में, गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है, डॉक्टर नलिन शर्मा इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल और गद्यकाल, चार विकल्प हैं। तो देखिए, मध्यकाल को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भक्तिकाल, जबकि उत्तर मध्यकाल को उन्होंने कहा है रीतिकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भक्तिकाल। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है? अभी बात की थी हमने, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने अपने कालों का नामकरण किया है। जिस समय में जिस तरह के साहित्य का निर्माण किया जा रहा था, जिस तरह के साहित्य की रचना हो रही थी, उसी के आधार पर शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना है? तो देखिए, 700 विक्रमी, 750 विक्रमी, 1000 विक्रमी और 1050 विक्रमी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, संवत 750 विक्रमी। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, किसने अलंकृत काल कहा है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मिश्र बंधु ने इन्हें रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। और मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया? तो देखिए, सही उत्तर है विकल्प सी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी,
सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना हुई, जो कि देवसेन की रचना है। और अगला प्रश्न देखेंगे, आला खंड के रचयिता हैं। तो देखिए, आला खंड रचना की जब बात करते हैं हम, तो ये आला खंड हिस्सा है, एक भाग है परमाल रासो ग्रंथ का। और परमाल रासो याग्निक के द्वारा लिखा गया है, कवि याग्निक के द्वारा। याग्निक या जगनिक कहा जाता है इन्हें। और इस रचना में दो वीरों का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है, आल्हा और उदल, और उसी का एक भाग है आल्हा खंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जगनिक। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में हम कुछ अगले प्रश्न लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।